पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, एक रॉकेट को पृथ्वी धरातल के ऊपर इस प्रकार छोड़ा गया है कि उसमें 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो 5 सेकंड बाद यदि उसका इंजन बंद कर दिया जाए तो पृथ्वी तक आने में लगे समय के लिए निम्न गणना कीजिए। अब गणना क्या करना, पहला रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कि रॉकेट कितने ऊपर तक गया है। दूसरा पूछ रहा है पृथ्वी पर पहुंचने पर रॉकेट का वेग, ये पूछ रहा। और क्या पूछ रहा है, रॉकेट की यात्रा का कुल समय। तो पहले हम लोग पार्ट 1 से शुरू करते हैं बच्चों। पार्ट 1 में पूछ रहा है हम लोगों से रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तब यहां देखो, इसको हम लोग 2 पार्ट में लगाएंगे। 2 पार्ट में क्यों लगाएंगे इसको, शुरू में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रॉकेट का जो इंजन है 5 सेकंड तक तो चालू है, तो उस 5 सेकंड के दौरान कुछ न कुछ रॉकेट ऊपर जाएगा तो वो अलग होगा। उसके बाद जब इंजन बंद कर देंगे तब भी वो कुछ ऊपर तक जाएगा तो उसका अलग होगा। तो हम लोग पहले जब इंजन चालू तब का निकाल लेते हैं। जब इंजन चालू है तब अगर हम लोग निकालें तय दूरी, तब तय दूरी, तो बच्चों कितना हो जाएगा दूरी। तो दूरी के लिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हालांकि यहाँ A की जगह पे G रहेगा, जी नहीं, त्वरण यही रहेगा क्योंकि इंजन चालू है, वहां पे गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं कर रहा। तो ये जगह S, U कितना होगा बच्चों प्रारंभिक। तो इसके बारे में कुछ कहा तो है नहीं, तुम लोग मान चल रहे शुरू में U कितना 0। त्वरण A ये दिया है, त्वरण कितना इसका था 19.6। समय कितना है ये भी दिया है बच्चों 5 सेकंड तक, तो ये हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों तो ये हम लोगों को हल करने पे दूरी आ जाएगा पूरा 245 मीटर। यानी जब तक इंजन चालू था तब तक रॉकेट 245 मीटर ऊपर जा चुका है। अब 245 मीटर जब ये चल चुका होगा तो इसका कुछ न कुछ अपना अंतिम वेग होगा यहाँ पे। तो इस टाइम वेग पता कर लेते हैं। तो इस टाइम बच्चों वेग होगा v बराबर u प्लस AT से पता कर लेते हैं कितना हो जाएगा। ये u का मान कितना था शुरू में 0, त्वरण ये कितना 19.6 और समय कितना 5 सेकंड। तो ये हल करने पे अंतिम वेग बच्चों आ जाएगा ये 98 मीटर प्रति सेकंड। यानी 5 सेकंड बाद जो अंतिम वेग होगा, 5 सेकंड बाद अंतिम वेग इतना होगा। अब जब हम लोग बच्चों इंजन को बंद कर देंगे, जब हम लोग इंजन को बंद कर देंगे तब भी वो इतने वेग से गतिमान है। तो इंजन बंद करने के बाद इतने वेग से गतिमान तब भी कुछ न कुछ ऊपर जाएगा। तो आगे हम लोग गणना करते हैं इंजन बंद करने के बाद की। अगर हम इंजन बंद कर दें तब, तो जब इंजन बंद हो जाएगा इंजन बंद करने के बाद तय दूरी कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों यस बराबर फिर से फार्मूला यू टी
या एक काम करते हैं, दूरी के लिए हम लोग एक दूसरा तरीका लगाते हैं, गति का तृतीय समीकरण, थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। गति का तृतीय समीकरण लगा लेते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। इस बार हम लोग त्वरण को g रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंजन बंद है, इंजन का अपना कोई त्वरण तो अब है नहीं, जो भी त्वरण होगा वहां पे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। पिछले वाले पार्ट में क्या था, वहां पे इंजन खुद त्वरित हो रहा था, तो वहां पे उसका खुद का त्वरण था, लेकिन यहाँ पे स्वाभाविक पृथ्वी का त्वरण है। तो हमें पता बच्चों, उच्चतम बिंदु पे अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बाद में उसको तो रुकना ही रुकना, अंतिम ऊपर तब तक जाएगा जब तक उसका वेग 0 ना हो जाए। यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना, 98, जो कि पिछले पार्ट में अभी हल करने पे मिला हमें। फिर -2 इंटू जी का मान 9.8 लेते हैं इंटू एच, इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू देखिए, इसको सॉल्व करने पे h हमारा आ जाएगा बच्चों 490 मीटर। ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा। और इसे भी इससे अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 49 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो अब टोटल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, तो अधिकतम ऊंचाई, ये टोटल दूरी जितना ऊपर गया वो कितना हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई, तो ये हो जाएगा बच्चों, जब इंजन चालू था उस समय चली गई दूरी, तो उस समय चली गई दूरी कितना था, 245 मीटर। और जब इंजन बंद हो गया उसके बाद भी वो 490 मीटर ऊपर गया है। तो टोटल कितना ऊपर चला गया वो बच्चों, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 735 मीटर। यानी टोटल जो हमारा वो रॉकेट है वो 735 मीटर ऊपर गया है। अब बच्चों क्वेश्चन में पार्ट 2 हम लोगों से क्या पूछ रहा था, पार्ट 2 में हमसे पूछा था पृथ्वी पर पहुंचने पर रॉकेट का वेग क्या होगा। पृथ्वी पर पहुंचने पर रॉकेट का अंतिम वेग पूछ रहा है। देखिए बहुत ही आसान है। अब जब पृथ्वी पर रॉकेट पहुंचेगा, तो मान लीजिए हम लोग रॉकेट ऊपर से नीचे गिर रहा, उसलिए कैलकुलेशन करते हैं पार्ट 2 में। जब रॉकेट ऊपर से नीचे गिर रहा है, जब रॉकेट नीचे आ रहा है, उसके लिए अगर हम ये समीकरण लगा दें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि इस बार नीचे आया तो हम लोग त्वरण का मान प्लस रखेंगे g का मान, तो कितना हो जाएगा। अब अंतिम वेग कितना होगा तो पता ही करना हम लोगों को, u कितना होगा, तो चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो u कितना होगा, शुरू में 0, क्योंकि उच्चतम बिंदु पे वेग 0 हो ही जाता है, प्लस 2g 9.8 रख लेते हैं। h कितना पूरा ऊंचाई 735 मीटर है। v स्क्वायर बराबर बच्चों हमारा ये आएगा। अब जब इसको हल करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अंडर रूट में 9.8 गुणे 2 गुणे 735, ये हो जाएगा हमारा। अब बच्चों इसको हल करने पर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा हमारा 120 मीटर, ये आ जाएगा हमारा वेग। तो लास्ट में आते समय वेग हमारा ये हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट हम लोगों से पूछ रहा है कि रॉकेट की यात्रा का कुल समय, कितने समय तक रॉकेट यात्रा किया है। तो पहले तो 5 सेकंड, पार्ट 3 लगाते हैं, पार्ट 3।
इसमें पूछा रॉकेट कितनी देर तक हवा में है। तो शुरू में तो 5 सेकंड जब इंजन चालू था बच्चों तब तो हवा में था ही। उस 5 सेकंड के बाद ऊपर फिर भी गया कुछ देर तक, तो वो कितना समय लगा हम लोग वो पता कर लेते हैं। तो इंजन बंद करने के बाद, इंजन बंद करने के बाद ऊपर जाने में लगा समय। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस gt। gt क्यों यूज कर रहे हैं माइनस में? क्योंकि पिंड ऊपर जा रहा था। तो v अंतिम वेग तो 0 होना पता हम लोगों को उच्चतम बिंदु पे। u कितना था? 98, क्योंकि जब रॉकेट बंद हुआ था उस समय जो वेग था हमारा वो 98 था इंजन बंद होते समय। और यहाँ पे g का मान, तो ये बच्चों हल करने पे कितना आ जाएगा हमारा t बराबर, ये आ जाएगा यहाँ पे 10 सेकंड। यानी पूरा 5 सेकंड शुरू में जब इंजन चालू था और 10 सेकंड ये 15 सेकंड तक तो वो ऊपर गया है। अब फिर बच्चों लौट के नीचे भी आएगा, तो लौट के नीचे आने में कितना समय लगा वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो लौट के नीचे आने में जो समय लगा है, तो नीचे आने में लगा समय अब वो निकालते हैं बच्चों। वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमें पूरी ऊंचाई पता कितने ऊपर से आ रहा वो। तो हम लोग h का फॉर्मूला h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस क्यों लिखें इस बार? क्योंकि पिंड नीचे आ रहा बच्चों। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका h 735 हम लोगों को पता पहले से ही, h हमारा 735 है। u कितना होगा? जब पिंड ऊपर से नीचे आएगा, जब पिंड ऊपर से नीचे आएगा तो बच्चों हमारा u कितना होगा? 0 उच्चतम बिंदु पे अंतिम एक 0 होता तो प्रारंभिक का काम करेगा। और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2, g का मान 9.8 रख देंगे बच्चों, यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 95 करने पे t स्क्वायर बराबर 150। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बताने। ठीक, नेक्स्ट देखिए कितना हो जाएगा आपका t बराबर √150। तो इसका वर्गमूल लेने पे बच्चों आएगा ये 12.25 सेकंड। तो कुल टाइम आपका कितना हो जाएगा बच्चों? तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका, शुरू में ऊपर जाने में लगा समय तो 5 सेकंड वो लगा जब इंजन चालू था। इंजन बंद करने के बाद बच्चों 10 सेकंड और लगा। अब उच्चतम बिंदु से जब वो गिरने लगा तब उसको कितना टाइम लगा लौटते समय? 12.25 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? टोटल टाइम ये हो जाएगा 27.25 सेकंड। ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तो पूछ रहा है गेंद कितनी ऊपर जाएगी और पूछ रहा है गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी। और ये आपको बच्चों दे दिया है g बराबर, हमें यहाँ इस सवाल में 10 लेना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये देखते हैं बच्चों, हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे कोई भवन है, ये बहुमंजिला भवन आपका हमारा AC। अब मान लो कि कोई यहाँ पे पॉइंट A पे है और पॉइंट A से हम लोग
जिस बिंदु तक गेंद जा रहा है, जिस ऊंचाई तक, उसको हम लोग मानते हैं बी। मतलब गेंद को हम लोगों ने फेंका और गेंद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, जिसकी ऊंचाई एच हम लोगों ने मान लिया, और भवन की ऊंचाई 25 दिया हुआ है। तो पूछ रहा गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तो हम लोग गणना करेंगे पॉइंट ए से बी के लिए। तो हम लोग पता बच्चों, उच्चतम बिंदु पर यानी पॉइंट बी पर अंतिम वेग v कितना होगा, 0। उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग 0 होता है, हम लोगों को ये पता है। तो जब हम गणना करेंगे ए से बी के लिए, हम लोग पहले गणना कर रहे हैं कहां से कहां तक, ए से बी के लिए। पहले पता करते हैं गेंद कितना ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बच्चों क्या फार्मूला लगाएंगे, H बराबर UT। देखो ये तो नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है, हम लोगों को पता चाल, तो हम लोग गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, हम लोग ये लगा रहे हैं। अब हमको पता कि b पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 0 रख देते हैं। u कितना शुरू में, तो जब पॉइंट ए से फेंका गया गेंद भवन के छत से, तो कितना था 20, तो ये हो जाएगा वर्ग करने पे 400 माइनस 2। जी का मान कितना बच्चों, 10 क्वेश्चन में दिया, तो हम लोग आसानी के लिए 10 ही रखते हैं इसको। h ज्ञात करना है, तो ये कितना आ जाएगा इधर 20 h बराबर 400, इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों h बराबर आ जाएगा हमारा 20 मीटर। यानी गेंद जो हमारा है वो फेंकने के बाद 20 मीटर तक ऊपर गया है। अब इसमें समय कितना लगेगा वो भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग गति का प्रथम समीकरण लगा देते हैं समय के लिए। तो हमें पता है v बराबर फार्मूला होता है u माइनस GT। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंतिम वेग v पॉइंट बी पे 0 ही होगा, u हमारा 20 है और g 10 है और t ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हल करने पर आ जाएगा हमारा t बराबर 2 सेकेंड। ये हल करने पे हमारा t आ जाएगा 2 सेकेंड। अब ऊपर जाने में 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो नीचे भी आने में कुछ न कुछ लगेगा, उसको अलग से हम लोग निकाल लेते हैं। तो नीचे आने में कितना समय लगेगा, नीचे आने में बिंदु B से A की बात करते हैं हम लोग। बिंदु B से C के लिए ऊपर से जब नीचे आ रहा है, तो बच्चों इसके लिए कितना हम लोग यहां लगा, हमको देखो टाइम पता करना बच्चों हम लोगों को, और ऊंचाई पूरा हमें पता, तो हम लोग सूत्र लगाते हैं गति का द्वितीय समीकरण, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इस बार प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पिंड या जो गेंद है वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम लोग प्लस लिखेंगे यहाँ पे। तो H कितना पूरा बच्चों, तो ये हो जाएगा 25 और 20 45, क्योंकि पॉइंट B से C की पूरी दूरी 45 मीटर नीचे उसको आना है। U कितना प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि उच्चतम बिंदु पे अंतिम वेग 0 होता है। तो जब हम लोग गणना B से A के C के लिए करेंगे, तो वहां पे अंतिम वेग को प्रारंभिक मानेंगे हम लोग, तो वो 0 हो जाएगा। और 1/2 G का मान रखेंगे हम लोग बच्चों 10 और T स्क्वायर, ये तो हमें पता ही करना है टाइम कितना होगा। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 45 बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। बाकी कितना आ जाएगा इधर 5T स्क्वायर, 5 से काट देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा ये 9 आ जाएगा इधर। तो T स्क्वायर बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा 9, तो T बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो बच्चों ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगा और नीचे गिरने में 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा पूरा 3 + 2 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड। तो पहला आंसर, पहला क्या पूछा था, गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो उसका आंसर क्या गया बच्चों 20 मीटर। गेंद हमारा
20 मीटर तक जाएगा। दूसरा पूछ रहा है गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, तो 5 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है एक कार विरामावस्था से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो उस कार का त्वरण और कार द्वारा तय की गई दूरी तथा 7 सेकंड बाद वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग पार्ट ए लगाते हैं बच्चों। पहले दिया क्या क्या है, कार जो कहां से चलना प्रारंभ किया, विरामावस्था से। इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0। और 12 सेकंड का टाइम लेके, टाइम दे दिया हमें 12 सेकंड। 12 सेकंड में अंतिम वेग कितना हो गया इसका, 30। इतना हो गया। तो पूछ रहा पहले पार्ट में त्वरण, तो हम लोग बच्चों फार्मूला पता है, पार्ट 1 v बराबर फार्मूला होता है u प्लस at। तो यहां हम लोग v अंतिम वेग 30, u 0, a ज्ञात करना है और t कितना रख देते हम लोग 12। तो कितना आ जाएगा त्वरण a बराबर हमारा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 30/12। इसको काट दे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ये हमारा 2.5 या 5/2 सेकंड, वो सेकंड नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पहला आंसर हो गया हमारा। अब बच्चों दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा, कार द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी वो तय करेगा। तो बहुत ही आसान, हम लोग दूरी के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, गति का तृतीय समीकरण लगा देते हैं। तो पार्ट 2 के लिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, गति का द्वितीय समीकरण लगा दे रहे हैं। तो दूरी यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो हमें पता अंतिम वेग 30 हो गया है, तो जगह 30 गुणे 30 वर्ग कर देंगे उसका। प्रारंभिक वेग तो 0 ही था, प्लस 2a का मान हमें पता है 5/2 सेकंड गुणे s। यस, हमें ज्ञात करना दूरी कितना होगा, तो ये तो कट जाएगा 2 से 2। इधर कितना आ जाएगा हमारा, इधर 30 गुणे 30, और इधर कितना हमारा 5 गुणे s। 5 से काट देंगे हम लोग इसको, 5 छक 30। तो यस बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, दूरी आ जाएगा s बराबर 180 मीटर। 30 गुणे 6 कर देंगे, तो ये हमारा दूसरा आंसर बच्चों निकल गया। वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 180 मीटर। अब अगला पार्ट बच्चों हम लोगों से क्या पूछ रहा, पार्ट 3। पार्ट 3 हम लोगों से बच्चों पूछ रहा है 7 सेकंड बाद वेग। 7 सेकंड बाद वेग बहुत ही आसान है, तो हम लोग लगा दे रहे हैं इसके लिए। तीसरा पार्ट पूछ रहा है 7 सेकंड बाद वेग, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लगा समीकरण प्रथम वाला, v बराबर u प्लस a t। तो अंतिम वेग हमको ज्ञात करना 7 सेकंड बाद कितना होगा। प्रारंभिक वेग u 0 है, त्वरण आपका कितना 5/2, और टाइम कितना हमारा 7 सेकंड। तो कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, ये आ जाएगा 2.5 गुणे 7। तो कितना हो जाएगा ये 17.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, यदि कोई वस्तु समान त्वरण a से गतिशील हो तो उसके द्वारा 90 सेकंड में पार की गई दूरी का सूत्र प्राप्त करो, जबकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है।
इसको कैसे हम लोग लगाएंगे बच्चों, देखिए अब अगर अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों n सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो आप लोग पता बच्चों n सेकंड में तय दूरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम बच्चों नोट कर लेते हैं SN से। तो ये हो जाएगा हमारा SN बराबर, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला बच्चों, UT, तो T की जगह हम लोग n रखेंगे क्योंकि हमें n सेकंड में पता करना है, तो T की जगह n, फिर प्लस 1/2 त्वरण A, फिर T, तो टाइम n सेकंड, तो हम लोग यहाँ n स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चों हमारा n सेकंड में तय की गई दूरी। अब हम लोग अगर 1 सेकंड कम इससे ले लें, n-1 सेकंड, n-1 सेकंड में तय दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, Sn-1 लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u और समय कितना n से कम यानी कि n-1 हो जाएगा बच्चों हमारा, फिर प्लस 1/2 त्वरण a, और यहाँ हो जाएगा n-1 का स्क्वायर। अब हमें पता करना कि वस्तु nवें सेकंड में कितना चल रहा है, तो बच्चों ये ऊपर का n सेकंड में तय की गई दूरी और ये उससे कम है। अगर हम इस यन में से ये वाला घटा दें तो सिर्फ nवें सेकंड में वस्तु कितना दूर गया वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे nवें सेकंड में तय दूरी, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों कितना SN, या S बराबर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा SN माइनस n-1 मान रख के हल कर देते हैं इसको बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा SN का वैल्यू UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर SN का वैल्यू, माइनस अब ये इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा UN-1 प्लस 1/2 AN-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए कितना आता है, ये हमारा बच्चों आएगा सॉल्व करने पर UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लोग इसका गुणा कर देंगे अंदर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा UN प्लस U, और फिर जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस 1/2 A, अब n स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको हम लोग फार्मूला अगर विस्तार करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो जाएगा हमारा। तो UN से तो UN बच्चों हमारा कट जाएगा इतना। अब इधर जो हमारा था 1/2 A, इसका अगर हम अंदर गुणा कर दें बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, या 1/2 AN स्क्वायर प्लस U, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2 AN स्क्वायर, फिर 1 में गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा माइनस 1/2
ए ही आ जाएगा इतना, 1 में गुणा करेंगे, फिर इसमें -2n में गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1/2 a इंटू 2n, ये आ जाएगा हमारा इधर। तो अब 1/2 n स्क्वायर ये, और ये भी कट गया हमारा। अब बचा कितना बच्चों हमारा, तो हमारा बच गया, शुरू में बच गया यहाँ पे u, और यहाँ पे जो बच रहा है ये कटेगा है नहीं ये दोनों। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से 1/2 a इतना कॉमन कर लें, बाहर निकाल लें अगर, तो बचेगा हमारा कितना, 1/2 a बाहर कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ बच गया 2n प्लस में, और इधर बचेगा -1। तो ये हमारा आ गया फार्मूला। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का ये सूत्र है। अब यहाँ पे u प्रारंभिक वेग बच्चों, a त्वरण है, और n हमारा जिससे जैसे 10वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो n बराबर 10 हो जाएगा। 15वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो n बराबर 15। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो बच्चों अगर हम मान लें कि पूरी दूरी कितना हमारा, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, और इसकी पूरी दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना, ये x बच्चों, x मीटर है। तो अब आधी दूरी वो अलग चाल से तय कर रहा, आधी दूरी अलग, तो इसको आधी दूरी शुरू का जो उसको पार करने में मतलब समय लग रहा है t1, और बाद में जो आधी दूरी बच रहा है उसको पार करने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं t2। तो बच्चों t1 बराबर कितना होगा, t1 बराबर होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना बच्चों तय किया, x/2 आधा, और चाल कितना 40। तो ये हो जाएगा हमारा x/80 घंटा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आंसर भी जो इधर आएगा मतलब जो वैल्यू आएगा वो घंटे में प्राप्त होगा। सेम ऐसे t2 कितना हो जाएगा हमारा, तो t2 हो जाएगा बच्चों दूरी, तो दूरी इस बार भी आधा x/2 इंटू स्पीड, तो स्पीड इस बार 60 है, कितना आ जाएगा बच्चों हमारा ये आ जाएगा x/120। तो बच्चों अब औसत चाल का हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों, औसत चाल का हमारा फार्मूला होता है v एवरेज, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी बच्चों x बटे कुल समय, तो कुल समय हो जाएगा t1 प्लस t2। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों हम लोग, आ जाएगा x/t1 का मान हमारा कितना है, x/80 प्लस t2 का मान x/120। तो बच्चों x कॉमन हो जाएगा नीचे, तो ये x ऊपर वाला और ये नीचे कॉमन होकर पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना हमारा बच्चों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/, इधर आ जाएगा 1/80 प्लस 1/120, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखते हैं कितना आता है। तो बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा हमारा v एवरेज बराबर 1/, अब इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 एलसीएम लेने पे। तो 80 से अगर भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ जगह 3 प्लस, और यहाँ 120 से अगर भाग करेंगे 240 में 2 बार जाएगा, तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 240 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा 240, और नीचे जाएगा बटे 5 से हम लोग डिवाइड कर देते बच्चों, कितनी बार जाएगा ये 5×4 = 20, और ये हो जाएगा हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही सब रखा था, इसीलिए आंसर भी इसी में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, दो बसें 150 किलोमीटर की यात्रा पर एक साथ चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ तेज बस कितने समय पहले पहुंच जाएगी। बहुत ही आसान है, हम लोग पहले पता करें दोनों को टाइम कितना लगेगा पहुंचने में। तो अगर हम बात करें पहले बस की जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले बस के लिए तो इसको पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 150 किलोमीटर है और चाल कितना हमारा, तो पहले बस का जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आसानी के लिए हम लोग 5 से काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 5 9 45, ये आ जाएगा हमारा 30। तो ये होगा 30/9। फिर से हम लोग इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 10/3, या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इसको 3.33, लेकिन हम इतना ही लिखते हैं। अब दूसरे बस की बात करते हैं हम लोग, दूसरे बस को पहुंचने में कितना समय लगा। तो दूसरे बस के लिए जब हम लोग टाइम निकालेंगे तो उसके लिए बच्चों टाइम कितना आ जाएगा, उसको पहुंचने में लगा समय, तो उसका समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 150 इसके लिए और चाल इसका लेकिन 60। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, हम लोग काट देते हैं इसको कितने से, 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा हमारा 2.2 2.5 2.5 घंटा इधर आ गया और इधर हमारा आएगा 3 या इतने में रख देते हैं। तो अब हमें पता है कि दूसरा जो बस है वो टाइम कम ले रहा है, तो कितने समय पहले पहुंच गया, तो हम लोग पता करते हैं कितने समय पहले पहुंचा। तो ये आ गया हमारा टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, ये तो जगह 10/3 - 5/2 कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, जो जगह इधर 20 - 15 कितना आ जाएगा हमारा, ये 5/6 घंटा पहले पहुंच जाएगा वो। अगर इसको मिनट में बदलना चाहते हो तो 60 से गुणा कर सकते हो, घंटे में तो आंसर आ गया कितना समय पहले पहुंचा है। मिनट में अगर हम लोग पता करना चाहें तो 60 से गुणा करें कितना, 5/6 × 60, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 × 5 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट पहले पहुंच जाएगा वो। तो ये हो गया हमारा आंसर।